हम लोग पढ़ा रहे थे और डिटरमिनेंट हम समाप्त कर चुके थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है, आपको आज कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.6 में डिटरमिनेंट का सबसे अंतिम एक्सरसाइज है। तो 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। आप ही बच्चों बाजार जाते हैं, आपको घर से लिस्ट दे दिया गया है कि 4 किलो प्याज लेना है, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेना है। तो आप बाजार जाते हैं, आप पूछते हैं कि रेट कैसे है, आपसे पूछ रहा आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी। आप लोग बाजार जाते हैं ना, तो बोलते हैं भाई कैसे है, कैसे किलो आलू दिए, कैसे दर है, तो बोलता है अढ़ैया है 25 रुपया। तो अढ़ैया आपको बुझाता ही नहीं है। फिर आप बोलते हैं पसेरी कैसे है, तो पसेरी 30 रुपया। तो वो पसेरी का मतलब होता है 5 केजी, 5 केजी मतलब 5 केजी का 30 रुपया। तब आप सोचते हैं 10 केजी का दाम क्या होगा, 60 रुपया। लेकिन अगर 12 केजी जानना है तब आप क्या करते हो, उसका रेट पूछते हैं कि भाई रेट कैसे, 1 किलो का दाम क्या है। तो बोलता है 1 किलो का दाम भैया 30 रुपया पसेरी दिए हैं, तो 6 रुपया होता है, 7 रुपया आपको बता दिया। तो आप 12 किलो लेना, तो 12 सते 84। तो आप ध्यान दीजिए, आप रेट जानने का प्रयास करते हैं। रेट मतलब दर, प्रति केजी उसका दाम क्या होगा। तो मान लीजिए 1 केजी प्याज ही पूछता है, तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ऑनियन, मान लेते हैं प्याज का प्रति केजी मूल्य x रुपया। हिंदी में सुन लीजिएगा, प्याज का प्रति केजी मूल्य x रुपया है। मान लेते हैं 1 किलो प्याज का दाम x रुपया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और गेहूं, 1 किलो गेहूं का दाम y रुपया है और 1 किलो चावल का दाम z रुपया है। तो क्वेश्चन में कहता है 4 किलो प्याज, 1 किलो प्याज का दाम है x रुपया, तो 4 किलो प्याज का दाम 4 गुना x। जैसे 1 किलो आलू का दाम है 7 रुपया, तो 4 किलो का 7 गुना 4, 7 चौके 28। उसी तरह से x रुपया है 1 केजी का, तो 4 केजी का 4x। 3 केजी गेहूं 3y और 2 केजी चावल यानी कि 2z बराबर टोटल कितना पैसा लगा, 60 रुपया। उसी तरह से फिर देखिए 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं, उस तरह से 2 केजी प्याज 4, इसका 90 रुपया लगता है। उस तरह से नीचे में भी 6 केजी प्याज, सब 70 रुपया। ये देखिए ये आपका आव्यूह समीकरण मान लेते हैं। a बराबर आप देखिए 4 2 6 3 4 2 2 6 3 लिख दीजिए, x बराबर इतना, b बराबर ये कांस्टेंट मान लीजिए। तो अब देखिए सिस्टम कैसा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ax बराबर b के रूप में। कैसे दिया हुआ है बच्चों, ax बराबर b, तो ax बराबर b, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब इसके द्वारा हम x y z निकालते हैं। अब आगे देखिए, देखिए तो पहले डिटरमिनेंट a निकालिएगा, तो डिटरमिनेंट a आपका निकल जाएगा 4 12 माइनस 12 माइनस 3 6 माइनस 36। आपको पता है a क्या था आपके पास, a था आपके पास, a था 4 2 6 3 4 2 और 2 6 3, ये आपके पास a था बच्चों, याद रखिएगा। तो a से आप निकालिएगा डिटरमिनेंट 4 लीजिएगा, 4 3 12, 6 गुना 12, 12 में से 12 गया 0, माइनस 3 लीजिएगा, ये डिलीट 2 3 6 माइनस 6। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। हाँ 2 into 3 6, 6 into 6 36, सॉल्व कीजिएगा तो 50 आएगा। तो a तो 0 आया नहीं, जब a 0 नहीं आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोफैक्टर्स निकालिए सब एलिमेंट का, ठीक है, लिख दिए कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A, मतलब आव्यूह A के अवयवों का सहखंड, आव्यूह A के अवयवों का सहखंड है ना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों का। तो A11 निकालिएगा, उस तरह से डिलीट वगैरह करके निकाल लीजिएगा। एडजॉइंट A जो इस तरह से रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, सबको लिख दीजिएगा। A इनवर्स निकालिएगा, x बराबर A इनवर्स B है, उस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा बच्चों। 700 माइनस
0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 -450, 10 इंटू 70 700। सॉल्व कर लीजिएगा। 250 400 400, 50 बचे 250, ठीक है। 0 0 कटेगा। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, 0 0 कटेगा 5 8 40, 0 0 कटेगा 5 8 40, यानी कि x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। अब आपको लगता है कि सही है कि नहीं, एग्जाम में आप बना लिए, अब सही है कि गलत है उसको चेक करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ था, तो अब देखिए x क्या निकला 5 रुपया, तो अब 4 केजी प्याज बोला था, तो 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 प्लस y कितना निकला स्टूडेंट 8, तो 3 केजी, तो 8 दिया 24 रुपया लगेगा, प्लस ये दो है 2 रुपये 2 केजी लिया है, तो z कितना निकला है, z भी 8 रुपया निकला, यहाँ z होगा 8 रुपया, तो 8 दूना 16, जोड़ दीजिए 6 4 10 0 मात्रा 1 2 1 3 2 5 1 6, देखिए 60 रुपया आ गया। किसी में भी बैठाइएगा इक्वल आ जाएगा, आप समझ जाइए आंसर सही है। ये बच्चों इसी तरह से बनेगा। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें एडजॉइंट कोफैक्टर हम समझाने नहीं गए, क्योंकि इस पर एक अलग वीडियो बना हुआ है, ये नहीं कि सर समझाए नहीं। आप एडजॉइंट को निकालने के लिए कोफैक्टर सीखे हुए हैं, 4.4 4.5 एक्सरसाइज बनाए हुए हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और हम 2 क्वेश्चंस बता रहे हैं, देखिए अब आगे। देखिए स्टूडेंट 15 नंबर का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें आपको ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न में जो बोलेगा वो काम करना है, पहले आपको ए इनवर्स निकालने कहा है, तब इस सिस्टम को ध्यान देने कहा है। इस निकाय, सिस्टम का हिंदी होता है निकाय, तो जो रैखिक समीकरण का जो निकाय है इस पर ध्यान देने का। सबसे पहले बच्चों ए इनवर्स को आप लोग निकालने आता है। ए इनवर्स के लिए आपको क्या सिखाए थे वर्किंग रूल इनवर्स के फंक्शन में, बोले थे कि सर्वप्रथम आप डिटरमिनेंट ए को निकालिए, तो डिटरमिनेंट ए निकाले, ये अगर 0 आ जाता मींस आपको सिंगुलर मैट्रिक्स आता, तो इनवर्स निकाल नहीं पाते हम लोग। अगर डिटरमिनेंट ए 0 होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ये हम सिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 आया क्या, नहीं, क्या आया -1, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट, देखिए बार बार बोल रहे हैं, आप मेरी बातों को वीडियो पे बार बार देख करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो वो निकालना नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर वो 0 नहीं आया तो हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए पहले इनवर्स था, अब एडजॉइंट, उसके पहले वाला एक्सरसाइज, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर का सहायता लेते हैं। तो सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, मींस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो A11 0 निकल जाएगा। इस तरह से कोफैक्टर आपको निकालने आता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर 2 का निकालना है ये डिलीट कर दिए, -4 और +4 0 हो जाएगा बच्चों। आप अगर बोलिएगा कि सर A32 एक बार निकाल के दिखाइए, A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि 1 का निकालने कह रहे हैं। तो 1 का कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 1 जिस पोजीशन पे डिलीट कीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, -8 और -15 तो -23 होता है, -23, लेकिन 3 और 2 क्या है 5 मींस चेंज कर देगा तो +23 हो जाएगा। उस तरह से आप निकालिए। इसके बाद एडजॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, ये रो है तो इस रो को हमको कॉलम बनाना है, तो 0 to 1 है तो 0 to 1 ऐसे लिख देना है कि ये एडजॉइंट निकल गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला में पुट कर देना है, ए इनवर्स निकल गया। अब यहां तक आपका काम हो गया। अब इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 2 3 1 -3 to 1 -3, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम दिया हुआ है, हिंदी में लिखिएगा
रैखिक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण के निकाय दिया है, रैखिक समीकरणों के निकाय मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 और उसको x y z इस मैट्रिक्स के रूप में लिखिए तो 2x - 3y + 5z बराबर 11। इस रूप में आपका समीकरण दिया हुआ है। आपको बताए थे बच्चों, ये अगर मैट्रिक्स में लिखिएगा तो ये 1 × 1 इधर भी 1। हम आपको सिखा चुके हैं पहले, फिर से एक बार बोल रहे हैं, इसको आप समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। पहला दिन का हम पढ़ाई में बताए थे a1x b1y c1z x = a इनवर्स b, a इनवर्स b, b क्या है बच्चों 11 - 5 3 लिखती हैं साइड में, सॉल्व कीजिएगा 1 2 3 आ जाएगा, आंसर है। एक क्वेश्चन अंतिम आज के वीडियो का, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 3 मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 खत्म हुआ। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 भी हम लोग कवर किए हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। अब आप हिम्मत रख करके बनाइए, मेहनत कीजिए, किताब को बनाइए, अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, ये दोनों को पहले प्रोडक्ट करना है, पहले गुणनफल, पहले गुना करना है। देखिए गुना किए और गुना करके जब हम लोग हल किए, सॉल्व किए तो 1 0 0 0 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। हम लोग पहले पढ़े हैं AB और BA, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर I आता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। यानी कि अगर हम B को कह सकते हैं A का इनवर्स और A को हम लोग B का इनवर्स कह सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन AB अगर I है तो A इनवर्स को B और B इनवर्स को A, हम पहले पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो यानी कि यहाँ पे इस दोनों का प्रोडक्ट I के बराबर आया। यानी कि इसका इनवर्स क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वेशन में ऐसा ही है, तो इसका इनवर्स ये होगा और इसका इनवर्स ये होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो देखिए इसका ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इतना बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं। देखिए अब इसी इक्वेशन को आप देखिए 1 - 1 2 1 - 1 2 2 - 3, तो x तो है नहीं 0, 3 - 2 4, x y z इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x y z करके ये उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स हम लोग निकाल चुके थे बच्चों, ये दिखाया हुआ इनवर्स और निकाल दिए x y z। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को हल कीजिएगा आराम से। एक हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे, सिर्फ समझाएंगे, उसको घर में बनाइएगा, होमवर्क है और पूरा एक्सरसाइज ये खत्म हो गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। एक होमवर्क देखिए क्या है। देखिए ये होमवर्क है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी आपको लगता होगा जब पहले हम बनाए इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन जब आप बनाने लगिएगा तो आपका माथा थोड़ा सा दर्द कर जाएगा। कि ऐसे भी आप लोग तो बहुत कम देख रहे हैं वीडियो, लास्ट एक्सरसाइज पहुंचने में हमको लगता है 1-2 साल लग जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, अब ये जो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, आप बनाने बैठिएगा तो पहले तो A इनवर्स निकाल दीजिएगा। अब इसी का यूज करना है, इसको यूज करना है, इसके अलावा कोई दूसरा यूज कर लिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0, एकदम याद रखिए। अगर इसी को यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप तो एकदम देखिएगा, तुरंत इसमें भी लिखिएगा वो वाले तरीके दिया हुआ है। A बराबर 1 1 1 1 - 2 3 2 - 1 1। ये देखिए यहाँ ये A है और ये आप A जो निकाल रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो आप परेशान होनेगा, इस तरह का क्वेश्चन तो सर बताए नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपको हिंट दे देते हैं, घर में मेहनत कीजिएगा, हिंट दे देते हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा कि जो सिस्टम दिया हुआ, इस सिस्टम में A डैश का यूज किया। सबसे पहले घर में
आप बनाइएगा बैठ के तो सबसे पहले इसका इनवर्स निकालिएगा, तब इधर आइएगा। ये नहीं कि पहले यहां से उधर लेके गए, नहीं, पहले इसको इनवर्स निकाले, इसका यूज करना है। पढ़िएगा क्वेश्चन, ये नहीं कि इसको उठा करके बना दिया एक्स वाई जेड निकल गया सर लेकिन नंबर नहीं आया। बहुत सारा बच्चा घूम के आता है सर बनाए तो खूब मेहनत किए सर लेकिन नंबर ही नहीं आता है, तो नंबर नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए ये सब चीज, इंग्लिश समझ में आता है। फाइंड मतलब निकालिए, यूज मतलब इसी का इस्तेमाल करना है, दूसरे का नहीं। आप इसी का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा तब गड़बड़ा जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ए डैश इसको यहाँ पे दिया हुआ, तब आपका सिस्टम क्या हो गया, ए डैश एक्स इज इक्वल टू बी, बी इसको मान लीजिएगा बच्चों, इसको, ठीक है। ए डैश एक्स बराबर बी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a डैश पर इनवर्स इज इक्वल टू b। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे इनवर्स में, अभी आपको दे देते बनाने तो आपका हालत खराब होता, सर कभी पढ़े नहीं किए, तुरंत ब्लेम हम आपको बोले ना, दोष देना बहुत आसान है, तुरंत उंगली उधर, तुरंत, कहीं दिक्कत नहीं आप लोग को, तुरंत में उंगली बता रही है उसके कारण ऐसा हो गया, लेकिन कभी अपने अंदर कारण नहीं खोजिएगा। देखिए, तो a डैश पर इनवर्स इनटू b, तो इसका फॉर्मूला बताए थे a इनवर्स का डैश b, यानी कि जो ये इनवर्स आप निकालिएगा वहां पर डैश लिखिएगा और b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घर में बनाइएगा। आज एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 2 मतलब चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 टोटल खत्म हो गया। अब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत ह्यूज चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस का शुरुआत हो रहा है। अब नेक्स्ट डे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर वीडियो देंगे।